हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट एकेडमी। आपको हमारी थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में हम किस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, सितंबर 2024 से कंटिन्यू हमारे मार्केट में फॉलिंग चल रही है, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स की अब तक के ऑल टाइम हाई से 13 से 14% की गिरावट हो चुकी है। वहीं सारे इवेंट्स में पॉजिटिव न्यूज़ मिलने के बाद भी मार्केट में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसमें से एक रीज़न एफआई की सेलिंग भी है, जिसने पिछले 6 महीनों में एफआईज ने भारत से करीब 2.5 लाख करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन फिर भी एफआईज के इतने सेलिंग के बावजूद भी 24 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें एफआईज की होल्डिंग में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मैं एक एक करके आपसे उन सारे स्टॉक को आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। तो उसमें से पहला स्टॉक आता है एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड, जिसमें कि एफआईज की टोटल होल्डिंग अभी 15.5% की है और पिछले क्वार्टर यानी कि Q2 से Q3 में अराउंड 1.5% की चेंजिंग एफआईज की होल्डिंग में देखने को मिली है। वहीं पिछले 3 सालों में अराउंड 14% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। आगे दूसरी कंपनी है महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, जिसकी इस क्वार्टर में एफआईज की होल्डिंग अराउंड 9% की है, जिसमें कि Q2 से Q3 में करीब 1.5% की होल्डिंग बढ़ते देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 3 सालों में 8.5% की। तो आगे तीसरी कंपनी है टिप्स म्यूजिक लिमिटेड, जिसकी इस क्वार्टर यानी Q3 में करीब 7.5% की होल्डिंग है, जिसमें कि Q2 से Q3 में करीब 2.5% की होल्डिंग में तेजी देखने को मिली है। वहीं पिछले 3 सालों में 6.5% की। तो वहीं आगे चौथी कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, जिसकी इस Q3 क्वार्टर में करीब 37.5% की होल्डिंग है, जिसमें कि Q2 से Q3 में करीब 12.5% की तेजी एफआईज की तरफ से देखने को मिली है। वहीं पिछले 3 सालों में 25% की। तो आगे फिफ्थ कंपनी है मिस्टर बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड, जिसकी इस Q3 क्वार्टर में करीब 15.5% की होल्डिंग है, जिसमें कि Q2 से Q3 में करीब 2.5% की होल्डिंग बढ़ते देखने को मिल रही है एफआईज की तरफ से। वहीं पिछले 3 सालों में 13.5% की। तो आगे छठी कंपनी है कार्टरेट टेक लिमिटेड, जिसकी इस Q3 क्वार्टर में करीब 55% की होल्डिंग है, जिसमें कि पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है एफआईज के होल्डिंग में। वहीं पिछले 3 सालों में 37.5% की। आगे सातवीं कंपनी है किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड, जिसकी इस Q3 के क्वार्टर में करीब 8% की होल्डिंग है, जिसमें कि पिछले क्वार्टर से करीब 2.5% की तेजी इस Q3 में एफआईज की तरफ से देखने को मिली है। वहीं पिछले 3 सालों में 7.5% की। तो आगे आठवीं कंपनी है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड, जिसकी इस Q3 क्वार्टर में करीब 17.5% की होल्डिंग है, जिसमें कि Q2 से Q3 में एफआईज ने करीब 1.5% की होल्डिंग इंक्रीज की है। वहीं पिछले 3 सालों में अराउंड 15.5% की। तो आगे नवी कंपनी है GMM फॉडलर लिमिटेड, जिसकी इस Q3 क्वार्टर में करीब 19.5% की होल्डिंग है, जिसमें कि Q2 से Q3 में एफआईज ने करीब 5.5% की होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। वहीं पिछले 3 सालों में अराउंड 8.5% की। तो आगे 10वीं कंपनी है तिलक नगर इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसकी इस Q3 क्वार्टर में करीब 13.5% की होल्डिंग है, जिसमें कि पिछले क्वार्टर की तुलना में इस Q3 में 1.5% की तेजी एफआईज की होल्डिंग में देखने को मिली। वहीं पिछले 3 सालों में 13.5% की। आगे 11वीं कंपनी है रैलीज इंडिया लिमिटेड, जिसकी इस Q3 क्वार्टर में करीब 11.5% की होल्डिंग है, जिसमें कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 1.5% की तेजी एफआईज की होल्डिंग में देखने को मिली। वहीं पिछले 3 सालों में 5.5% की। तो आगे 12वीं कंपनी है बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, जिसकी इस Q3 क्वार्टर में करीब 25.5% की होल्डिंग है, जिसमें कि Q2 से Q3 में एफआईज ने 6.5% की होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। वहीं पिछले 3 सालों में 6.5% की। बाकी के 12 कंपनियों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जाती। तो आपको हमारी ये छोटी सी एनालाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप बाकी के भी कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और न्यू स्टॉक के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।